एक बार की बात है, गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास बहुत बढ़िया खेत थे, बहुत बढ़िया खेती थी और वो खेत हमेशा हरी फसल से लहराते रहते थे। और एक चिड़िया घोंसला बनाने की तलाश में जगह खोज रही थी और वो उड़ते उड़ते उसी किसान के खेत के ऊपर से गुजरी और देखती है कि ये खेत तो बहुत ही शानदार है। अगर मैंने यहाँ घोंसला बना लिया तो ये मेरे लिए परफेक्ट जगह रहेगी। तो चिड़िया ने उस खेत में अपना घोंसला बना लिया। अब जैसे जैसे टाइम बीता, चिड़िया ने उस घोंसले में 2 अंडे दिए और अंडों से 2 चूजे निकल आए। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, चूजे भी बड़े हो रहे थे और ये खेती भी पक के तैयार हो रही थी काटने के लिए। और एक टाइम ऐसा आया जब ये खेती पूरी तरह से पक गई। अब किसान उस खेत में घूमने आया और खेती देखते हुए बोलता है, ये खेती अब पूरी तरह से पक गई है, ये फसल पूरी तरह से पक गई है। अब कल मैं अपने पड़ोसियों को भेज दूंगा कि वो मेरी फसल को काट दें। जब ये बात किसान बोल रहा था तो बच्चे सुन के बड़ा डर गए। उन्हें लगा कि हमने सारा बचपन इस घोंसले में बिताया है और अब हमें ये घोंसला छोड़ के जाना पड़ेगा। जब शाम को उनकी चिड़िया माँ आई तो उन्होंने सारी बात चिड़िया को बता दी कि कल इस खेत में कटाई करने के लिए किसान के पड़ोसी आने वाले हैं, तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत है माँ, कहीं और घोंसला बनाना पड़ेगा। तो चिड़िया बोलती है, बच्चों तुम घबराओ नहीं, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। कल कोई खेती काटने आने वाला नहीं है। और अगली सुबह वाकई में कोई खेती काटने नहीं आया। और जब शाम को किसान ये देखने आया कि आखिर फसल कटी है या नहीं कटी है, तो किसान देखता है पूरी की पूरी फसल तो ऐसे ही खड़ी है, कोई भी फसल को काटने आया ही नहीं है। किसान को बड़ा गुस्सा आया और बोलता है, ये पड़ोसी बेकार है। कल मैं अपने रिश्तेदारों को भेजूंगा और उनसे बोलूंगा कि एक ही दिन में सारी की सारी फसल काट दें। फिर से चिड़िया के बच्चे ये बात सुन के बहुत डर गए। और जब शाम को चिड़िया माँ वापस आई घोंसले में तो बच्चों ने सारी की सारी बात चिड़िया माँ को बता दी। चिड़िया बोलती है, बच्चों तुम लोग फिर से मत घबराओ, कल भी कोई रिश्तेदार इस खेत में फसल को काटने आने वाला नहीं है और हमें अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अगली सुबह बिल्कुल वैसा ही हुआ, कोई भी नहीं आया उस फसल को काटने के लिए। और शाम को किसान फिर से आया ये देखने के लिए कि फसल कटी है या नहीं कटी है। और जब किसान ने देखा कि फसल तो वैसी की वैसी खड़ी है, ना तो पड़ोसी आए और ना ही रिश्तेदार आए, किसान को बहुत गुस्सा आया और किसान ने बोला, अब मैं कल खुद ही इस फसल को काटने आऊँगा। और जब शाम को माँ आई तो बच्चों ने सारी की सारी बात चिड़िया माँ को बता दी कि माँ, किसान बोल रहा था कि कल वो ये फसल खुद ही काटने आने वाला है। तो माँ ने बोला, बेटा बच्चों अब टाइम हमारा आ गया है कि हम इस खेत को छोड़ के, इस घोंसले को छोड़ के कहीं और चले जाएं और दूसरी जगह अपना घोंसला बनाएं, क्योंकि किसान कल जरूर आएगा। तो मेरे भाई, जब तक हम दूसरों के भरोसे चलते रहते हैं ना, तब तक हमारे काम लटके रहते हैं और वो कभी पूरे नहीं हो पाते। जिस दिन हम जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने लगते हैं कि अच्छा होगा तो मेरी जिम्मेदारी है, बुरा होगा तो मेरी जिम्मेदारी है, तो हम जिंदगी में आगे भी निकल जाते हैं और सफल भी हो पाते हैं। जब तक हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे अपनी हर एक्टिविटी के लिए कि उन्होंने मुझे रोका, उनकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, तब तक हम वाकई में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन से हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगेंगे कि अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरी हर एक्टिविटी की जिम्मेदारी मेरी खुद की है, उस दिन हम आगे भी जल्दी निकल जाएंगे और सफल भी जल्दी हो पाएंगे। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। जो दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं कि लोग उनकी मदद करेंगे, ना तो दूसरे उनकी मदद करते हैं और ना वो खुद ही अपनी मदद करते हैं, तो ऊपर वाला तो मदद कर ही कैसे सकता है। इसीलिए खुद पे भरोसा रखो, यकीन करो अपनी मेहनत पे और लगे रहो। एक ना एक दिन मेरे भाई आप जरूर आगे निकल जाओगे। चलिए मेरे भाई, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।